अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करनी होती है या मतलब जो उसके बेसिक हैं, ठीक है? तो हम क्रिप्टो ट्रेडिंग में जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो आज हम एक-एक वीडियो करके, ठीक है? एक-एक कैंडल जैसे होता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है? तो एक-एक करके हम सीखेंगे, ठीक है? आज मैं बस यही बताऊँगा कि कैसे मार्केट होती है, क्या-क्या होता है मार्केट में, ठीक है? कैंडल कैसे बनती है, ठीक है? सबसे पहले हम कैंडल क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो ठीक है, एक ग्रीन कैंडल होती है, ठीक है? ग्रीन कैंडल ऐसे ग्रीन कैंडल होती है, ठीक है? एक रेड कैंडल होती है, ठीक है? अब ग्रीन क्यों कहा इसे मैं? ये ग्रीन है, जैसे इसको ग्रीन में ही लिखते हैं, ठीक है? ठीक है, इस ये ग्रीन है और ये रेड है, ठीक है? ग्रीन मतलब मार्केट ऊपर गई है, ठीक है? ठीक है, मैं एक ही यूज़ करता हूँ, ठीक है? और रेड मतलब मार्केट नीचे गई है, ठीक है? अब ये तो नहीं कहेंगे मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है? तो इसमें ये होता है कि जो ग्रीन होती है ना ग्रीन, इसको हम बुल बोलते हैं, ठीक है? मैं ग्रीन ही कर देता हूँ, ठीक है? इसको हम बुल बोलते हैं या बुलिश। बुल ठीक है, बुल अगर कोई बोल रहा होगा ना, तो मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है? बुल का बोल रहा होगा। अगर कोई बोल रहा होगा बेयर है, मार्केट बेयर है, ठीक है? तो मतलब मार्केट मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है? ठीक है? तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि ऊपर आ रही है, नीचे आ रही है, ये नहीं कह सकते, ठीक है? इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, अगर मार्केट ऊपर जा रही होगी, तो हम क्या बोलेंगे बुलिश, ठीक है? और अगर मार्केट नीचे आ रही होगी, तो हम बेयरिश मार्केट या बेयर मार्केट भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो अब ये हम नहीं बोलेंगे कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, ठीक है? हम बोलेंगे मार्केट बुलिश है या मार्केट बेयरिश है या बेयर मार्केट है, ठीक है? तो ये तो बेसिक हो गया, ठीक है? ग्रीन मतलब ये होता है कलर का मैं बता दूँ, ठीक है? जैसे ये ग्रीन है, ठीक है? तो ग्रीन अगर कोई कैंडल बनती है, तो मार्केट मीन ऊपर जा रही है, ठीक है? अगर कोई रेड कैंडल बनती है, तो मार्केट ठीक है, ये बेयरिश है या बुलिश है। तो एक बार मैं दोबारा से बताऊँगा आपको, ठीक है? अगर कैंडल ग्रीन बनी है, ठीक है, इसकी तरह, जैसे ये कैंडल है, ठीक है? ये ग्रीन कैंडल है, तो अब इसे हम क्या बोलेंगे मार्केट बुलिश है या बुलिश है, ठीक है? अगर कोई ऐसे रेड कैंडल बनती है ना, इसका मतलब है कि मार्केट अब बेयरिश है, ठीक है? ठीक है? मतलब इसका क्या है मार्केट बेयरिश है, बेयर है, ठीक है? और ग्रीन का क्या मतलब है मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक? तो अब ये ग्रीन और रेड ये ओपन और क्लोज़ कैसे होते हैं ये मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? तो जो ग्रीन होगी ना वो हमेशा नीचे से ओपन होगी, ठीक है? यहाँ मैं इसे रेड से करता हूँ, ठीक है? हमेशा यहाँ से ओपन होगी, ठीक है? और ऐसे जाएगी, ऊपर जो जानी है ना यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे जाके क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है। तो आज हम सीख रहे हैं कि ग्रीन और रेड पहले हमने सीखा, ठीक है, कि ये ग्रीन और रेड क्यों होती है। उसके बाद आज हम ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो भी सीख रहे हैं कि कैंडल ओपन कहाँ से होती है। इसको कैंडल बोलते हैं, ठीक है, ये मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, ये कैंडल ही होती है जो ये हमारे पास ओपन और क्लोज़ एक चीज़ मतलब ग्रीन हुई है ना कैंडल, इसको हम कैंडल बोलते हैं। कैंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मोमबत्ती की तरह होती है, ठीक है, इसलिए कैंडल है। ठीक है, ये ग्रीन है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है हमारी, ठीक है। तो ये अब ओपन और क्लोज़ कहाँ से होगी? ग्रीन हमेशा नीचे से ओपन होगी, ठीक है। दोबारा से इसको अरेज़ करके फिर आपको ठीक है, अब ग्रीन कैंडल एक बार मैं फिर से बनाता हूँ। ठीक है। ग्रीन मतलब ऊपर गई है मार्केट, ठीक है। देखो यहाँ से मैंने ऐसे ऊपर ड्रा किया, ठीक है। ठीक है, मतलब यहाँ से जो भी कैंडल ग्रीन होगी ना यहाँ से ओपन होगी, ठीक है। उसके बाद क्लोज़ कहाँ होगी? ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे ये खत्म हो रही है, ठीक है, यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगी। और अगर इसी तरह रेड कैंडल होगी, ठीक है, तो रेड कैंडल ठीक है, तो ये अब कहाँ से रेड कैंडल मीन मार्केट नीचे गिरी है, तो यहाँ से ऐसे मार्केट नीचे गिरी है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ से ये ओपन होगी, ठीक है। रेड हमेशा ऊपर से ओपन होती है, ठीक है, और नीचे यहाँ पे क्लोज़ होती है, ठीक है। इसका क्या कैंडल है ना, कैंडल यहाँ से शुरू हुई है, ठीक है, और ऐसे नीचे आई है यहाँ पे क्योंकि घिर रहा है ना, जो घिरता है वो हमेशा ऊपर से नीचे ही आता है ना, ठीक है। तो ये नीचे घिर रही है, ठीक। अब ये 2 चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है। ग्रीन कहाँ से ग्रीन हमेशा नीचे से ओपन होती है, ठीक है, यहाँ से ओपन होती है और ऊपर क्लोज़ हो जाती है, ठीक है। और रेड क्या होता है, रेड हमेशा ऊपर से ओपन होती है, ठीक है, यहाँ से ओपन होती है और यहाँ से नीचे क्लोज़ हो जाती है, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि इसका हाई क्या होता है, लो क्या होता है। आज का मतलब यहीं पे हम क्लोज़ भी कर देंगे, ठीक है। थोड़ी-थोड़ी चीज़ें सीखेंगे लेकिन अगर अच्छी तरह आप सीख जाएँगे ना तो ये सबसे बेस्ट होगा, ठीक। तो अब सबसे पहले मैं ग्रीन कैंडल बनाता हूँ। ठीक है? ये एक मैंने ग्रीन कैंडल बनाई, ये इसको हम विक बोलते हैं। जैसे ये ऊपर लाइन बनी होगी ना, इसका मतलब है विक या शैडो भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है? आज बस हम यही सीखेंगे कि ओपन, क्लोज़ और हाई और लो क्या होता है। ठीक है? ग्रीन हमेशा यहाँ से ओपन होती है और जहाँ पे ये बॉडी खत्म होगी उसको क्लोज़ ठीक है? यहाँ पे क्लोज़ होगी। इसका हमेशा लो ये नीचे जो होगा ना, ये इसका लो होगा। ठीक है? ये लो होगा इसका और इसका ये हाई होगा। ठीक है? ये आपने अपनी डायरी पे बनाते जाना है साथ-साथ, ठीक है? यहाँ पे सही नहीं बन रही क्योंकि मैं लैपटॉप पे बना रहा हूँ तो ऐसे ही बन रही है फिर, ठीक है? इसके बाद अब रेड है, ठीक है? रेड हमेशा ऐसे बनती है, ठीक है? ये अब यहाँ से ओपन हुई थी, जहाँ ये इसको बॉडी बोलते हैं, ठीक है? ये बॉडी भी इसको बोलते हैं, तो ये बॉडी ही बोलते हैं इसको, ठीक है? ये ऊपर वाली शैडो है, ये इसकी बॉडी है, ठीक है? ये बॉडी है, ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसकी बॉडी है, ठीक है? और ये इसके नीचे वाली शैडो है, ठीक है? ये यहाँ से ओपन हुई, ठीक है? यहाँ पे क्लोज़ हो गई
और इसका हाई देखें, हाई रेड हो या ग्रीन हो, हाई और लो सेम ही रहता है। इसका हाई ये है, ठीक है? और इसका लो ये है, ठीक है? जहाँ पे ये खत्म हो रही है। ठीक है? तो हाई इसका भी देखें ऊपर है, इसका भी लो नीचे है, दोनों का ग्रीन और रेड का। लेकिन ओपन और क्लोज़ का फ़र्क है, ठीक है? ओपन ये हमेशा ग्रीन ऐसे जाती है ना, तो ओपन ओपन नीचे से होगी और क्लोज़ यहाँ पे होगी, ठीक है? और रेड जो है हमेशा वो ऊपर से नीचे आती है, तो ओपन ऊपर से होगी और नीचे क्लोज़ होगी, ठीक है? तो ये आई होप आपको समझ में आपने डायरी पे लिखना है और इसे तैयार करना है, ठीक है? ओके साहब ने। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि एक ग्रीन या रेड कैंडल होती है, वो बनती क्यों है या उसके पीछे क्या वजह होती है या विक जो होती हैं, वो क्या क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं? ठीक है, ये भी मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पे बेसिक बता देता हूँ। ठीक है, तो अब हम पहले ग्रीन कैंडल बनाएँगे। ठीक, ग्रीन कैंडल एक कैंडल ऐसे बनती है ना, ठीक है? ये इसको क्या बोलते हैं, ये सारी की सारी बॉडी है, ठीक है? ठीक है, इसको बॉडी बोलते हैं, ठीक है? इसमें कोई विक नहीं है, यानी यहाँ से ये शुरू हुई है और यहाँ पे खत्म होगी, ठीक है? तो इसका अब बताएँ मुझे आप बताएँ गेस करके बताएँ इसका ओपन और क्लोज़ कहाँ होगा, ठीक है? मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ अपनी मतलब देख ठीक है, मैं बाद में बताऊँगा। ये बताओ कि इसका ओपन और क्लोज़ कहाँ पे है, ठीक? क्योंकि इसकी अब ठीक है, मैं बता ही देता हूँ खुद, ठीक? क्योंकि इसका विक नहीं है, अगर विक होता तो उसका हाई लो अलग-अलग होता, लेकिन अगर इसका अब मैं बता दूँ इसका ओपन ये है, ठीक है? ओपन इसका ये है, ठीक है? और इसका क्लोज़ ये है, ठीक है? क्यों अब मुझे ये बताओ कि इसका हाई और लो क्या होगा? ठीक है, हाई और लो बताओ। क्योंकि इसकी विक नहीं है, तो यही इसका हाई होगा, ठीक है? और यही इसका लो होगा, ठीक है? दूसरी मैं कैंडल बनाता हूँ ग्रीन वाली, ठीक है? इसका बताओ हाई और लो क्या होगा? ठीक है? इसका ओपन ये होगा, मैं ओ ही लिख देता हूँ क्योंकि पूरा लिखा नहीं जाता, ओ से ओपन, ठीक है? और यहाँ सी से क्लोज़, ठीक है? और अब इसका हाई ये हो जाएगा, एच से इसे लिख देते हैं, ठीक है? और इसे एल से लिख देते हैं लो, ठीक है? इस कैंडल का तो सबको पता चल गया कि ये सीन होता है, लेकिन जिसकी विक नहीं होती ना, उसका ओपन और लो एक ही होता है, ठीक है? और क्लोज़ सी और हाई, यानी हाई भी यही है और क्लोज़ भी यही है क्योंकि विक नहीं है ना इसकी, ठीक है? इसके बाद जो है ना ये नीचे नीचे ठीक यही इसका ओपन है और यही इसका लो है, ठीक है? ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसी इसी तरह रेड में भी होता है, मैं आपको रेड में भी बता देता हूँ, ठीक है? उसके बाद वीडियो हम क्लोज़ करेंगे कि आज का इतना टॉपिक काफ़ी है। इसके बाद ये रेड कैंडल है और इसकी विक नहीं है, ठीक है? ठीक है, इसकी विक नहीं है और एक कैंडल हम बनाते हैं जिसकी विक होगी, ठीक है? ठीक है, अब इसका ओपन और क्लोज़ आप बताएँ, ठीक है? ओपन यही है, तो इसका हाई क्या होगा? यही होगा, ठीक है? तो अब इसका क्या इसका लो क्या होगा? ठीक है, या क्लोज़ क्या होगा? क्लोज़ इसका यही है और लो भी यही है क्योंकि इसकी विक ही नहीं है, ये फुल बॉडी कैंडल है, ठीक है? तो इसका विक है ही नहीं, ठीक? तो इसका लो भी यही होगा। तो इसका अब क्या होगा? मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है? तो इसका ओपन ये होगा लेकिन ये ठीक है, ये ओपन हो गया, इसका हाई अब ये होगा, जहाँ पे विक मारी है उसने, ठीक है? तो उसके बाद ये बॉडी जहाँ पे खत्म हो रही होगी उसका क्लोज़ होगा, लो अब ये होगा, ठीक है? ये देखें यही फ़र्क है फुल बॉडी कैंडल और ये विक वाली कैंडल में, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है? ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक? तो इसके हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये कैंडल कैसे ओपन होती है या क्लोज़ होती है क्योंकि वीडियो पहले ही लंबा होता जा रहा है। इसमें ही बता दें चलो, मैं तो कहता हूँ इसी में बता देते हैं, नेक्स्ट हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न शुरू ही करेंगे, ठीक है? एक कैंडल क्यों बनती है ये देखते हैं, ठीक है? ये ये है कैंडल हमारी, ठीक है? इसकी विक है, ठीक है? ये कैंडल अब यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ पे क्लोज़ हुई है। लेकिन ये विक क्यों बनी है? यानी यहाँ पे गई है पहले कैंडल ये ऐसे बन रही थी, ठीक है? ऐसे, ठीक है? लेकिन ये विक बनने की वज़ह से यहाँ पे क्यों क्लोज़ हुई है? यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे सेलर थे, ठीक है? उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है, कुछ किया है, तो उसकी वज़ह से सेलिंग जो आई है ना, तो ये विक बनी है लेकिन ये यहाँ पे क्लोज़ हुई है, ठीक है? ये वाला जो पोर्शन है ना, ये विक में आ गया, ठीक है? इसी तरह नीचे भी अगर कोई विक बनती है, तो अगर मैं एक नीचे वाली विक बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है? ऊपर वाली भी, नीचे वाली भी, दोनों में विक जो होती है, ठीक है? यानी पहले देखिए यहाँ से ओपन हुई है, ठीक है? ओपन हुई है सेलिंग आई है, मतलब सेलर हावी थे, वो नीचे लेके जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे कोई सपोर्ट थी, सपोर्ट जैसे हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? यानी यहाँ पे बायर थे, खरीदने वाले थे, उन्होंने यहाँ से खरीदा, फिर यहाँ से ऐसे ले गए ऊपर तक, लेकिन फिर यहाँ पे सेलर थे, यहाँ पे बायर, ठीक है, यहाँ पे सेलर, यहाँ पे सेलर थे, उन्होंने सेलिंग की या जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था या यहाँ पे बाय किया था, ठीक है, वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने यहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉफिट टेकिंग किया और यहाँ पे कैंडल को क्लोज़ कर दिया, ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही है। तो इसी तरह मैं रेड में भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है, रेड कैंडल ये रेड कैंडल बनी है, ठीक है, ये रेड कैंडल है, ठीक है, इसकी भी विक बना देते हैं, ठीक है, अब ये यहाँ से इसको येलो कर देता हूँ मैं, ये यहाँ से ओपन हुई है, ठीक है, पहले इसमें ये ऊपर वाली विक बनने का क्या मतलब है, यहाँ पे जैसे ये कैंडल ओपन हुई है ना, पहले ये ऊपर गई है, ठीक है, ये ऐसे मैं येलो में ऐसे बना देता हूँ। ठीक है हमारी वीक लेकिन ऐसे कैंडल गई है ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या थे? सेलर थे, ठीक है? सेलर थे, ठीक है? सेलर होने की वजह से ठीक है? सेलर होने की वजह से क्या हुआ? यहाँ से इसको दोबारा से रिजेक्शन मिली, ठीक है? तो यहाँ पे दोबारा से ऐसे नीचे आ गई है, यहाँ से जब तक यहाँ तक गई है, ये ऐसे नीचे आती गई है, यहाँ तक आई है। लेकिन दोबारा से यहाँ पे ऐसे कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बायर थे, ठीक है? बायर होने की वजह से उन्होंने बाइंग की है, तो यहाँ पे जाके ये क्लोज़ हो गई।
ठीक है? और ये हमारी शैडो या विक बन गई है, ठीक है? आई होप सबको समझ आ गई होगी, ठीक है? तो आपने अगर आपको समझ नहीं आया तो आपने कमेंट्स में पूछ लेना या आप मुझे पर्सनल डीएम भी कर सकते हैं कहीं पे अगर आपको इश्यू हो तो। खुदा हाफ़िज़ और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? इतनी मेहनत से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है? आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अल्लाह हाफ़िज़।